कोई है इस धरती में ऐसा जो कह सके कि मैं पापी नहीं हूं? बोलो, सब पापी हैं। जब पापी सब हैं तो आपने पहली बात तो कुछ लोगों ने स्वीकार ही नहीं की कि मैं पापी हूं। आप किसी से पूछो कि क्यों भाई आप पापी हो, वो कहेगा नहीं मैं पाप थोड़ी करता हूं, मना कर देगा। उसे पापी कहने में अच्छा नहीं लगता, है पापी एक नंबर का, पर वो सुनना नहीं चाहता खुद को पापी। आप मुझे पापी कह रहे हैं, आप किसी को पापी कह दीजिए, वो बुरा मान जाएगा, तुम्हारे दांत तोड़ने लग जाएगा, घूंसा मारे कहो पापी कहता, जबकि है पापी। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आप किसी को कहो तुम बहुत बड़े पापी हो तो बुरा मान जाएगा। क्यों जी, बात सही है? आज के जमाने में अच्छा, और किसी को कह दो तुम बहुत पुण्यात्मा हो, अरे वो बहुत खुश हो जाएगा, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, वाह, और कहिए हमारे बारे में। आप किसी को पुण्यात्मा कहिए तो वो खुश हो जाएगा, और किसी को पापी कह दीजिए तो वो नाराज हो जाएगा। जबकि आप लोग बताओ कि सच क्या है, वो पापी है या वो पुण्यात्मा है? बोलो, वो पुण्यात्मा भी होगा, हम ये नहीं कहते, पर पुण्य होते हैं व्यक्ति के कम, पाप होते हैं व्यक्ति के ज्यादा। तो पुण्यात्मा है कम फिर भी खुश हो रहा है, पापी है ज्यादा और नाराज और हो रहा है। तो इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो व्यक्ति आपको पापी कहे बिल्कुल बुरा ना मानिए। आप एक बार अपने आप को दर्पण में देखिए, अपना आकलन करिए, अपने को देखिए कि वो सही कह रहा है कि झूठ। यदि तुम्हें कोई दर्पण दिखाए तो बुरा ना माना करो ना मेरी माँ। समझदार लोग बुरा कहाँ मानते हैं? दर्पण दिखाए, आप लोग बताओ कि अनिरुद्धाचार्य की कमियां क्या क्या हैं। हम तो खुश होंगे कि चलो आपने हमारी कमियां गिना दी, हम उन्हें सुधार लेंगे। ये तो खुशी की बात है कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए तो आप हमारी कमियां बताते हैं। भाई माँ बाप ही तो बच्चे की कमियां बताएंगे, बेटा ऐसे नहीं बैठते। कोई मेहमान आए तो बच्चे मेहमानों के सामने खाने लग जाते उल्टा सीधा, है ना, ऊधम करने। तो माँ क्या अकेले में, ए बेटा कोई आया ऐसे करना चाहिए तुम्हें, क्या सोचेंगे वो, है ना। तो आप बता ही तो रहे हैं उनको उनकी कमियां। किसकी? बच्चों की कमी माँ बाप बताते हैं, और शिष्य की कमी गुरु बताता है। बोलो हाँ कि ना? मैया चुपचाप बैठो मेरी माँ, ज्यादा शोर शराबा ना करो। ए मैया लाल बैठ के सुन लो मेरी माँ। लो बैठने का कहे तो मैया चल पड़ी। जमाने ही उल्टा है, कुछ कह ही नहीं सकते। ए भैया बैठ जाओ लाला, खड़े ना रहो प्रभु, हाथ जोड़ विनती करूं, बैठ जाओ। अच्छे लगेंगे आप बैठने के बाद। कथा बैठ के ही सुनना चाहिए, इत्मीनान से सुनना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने आए हो ना, तो जैसे प्याऊ में, आप में से कितने लोगों ने कभी प्याऊ में पानी पिया है? कैसे पीते हैं प्याऊ में पानी? बनाओ मुद्रा। प्याऊ में पानी कैसे पीते हैं बताओ? कुएं से बाल्टी से पानी निकाल के कोई आपको पिवाए तो कैसे पियोगे? ऐसे। पिलाने वाला होगा ऊपर, पानी पिलाने वाला ऊपर, और पीने वाला तब ना पानी पिएगा। इसलिए ये भी अमृत है ज्ञान का, इसे बैठ के इत्मीनान से पियो, ग्रहण करो इस अमृत को शांति से, प्रेम से।
तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि पापी हम सब हैं। कोई बुरा मान जाता है, इसलिए कोई आपको बुरा कहे तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है। अच्छा, तारीफ करने वाला अच्छा होता है कि निंदा करने वाला अच्छा होता है? बोलो बोलो मेरी मां। तारीफ करने वाला आपको अभिमानी बना देगा। आपकी प्रशंसा ज्यादा चारों ओर से आई, आप हो गए अभिमानी। अभिमानी हो गए तो हो जाएगा पतन। बोलो हाँ। तो आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा आपका पतन कर सकती है, लेकिन आपकी आलोचना, आपकी बुराई कोई करे तो उसे सुन करके आप निखर सकते हैं, चमक सकते हैं, उसे सुधार कर। ऑप्शन है चमकने का। निंदा के बाद, प्रशंसा के बाद तो गिरने का ही एक ऑप्शन रह जाता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए अपने आसपास अपने प्रशंसक ना रखो, अपने आसपास निंदक रखो। मीन्स आपकी कोई कमी जरा होए तो सामने वाला बता सके। लेकिन आप लोग आदी हो गए हैं प्रशंसा, झूठी प्रशंसा। लोग नेताजी के झूठे ही जयकारा लगा रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, जबकि नेताजी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी झूठे। सबको प्रशंसा सुननी है, हाँ या ना? आजकल तो बूढ़ों को बूढ़ा कह दो तो बुरा मान जाते हैं। ए बूढ़ा कह रहा, हम बूढ़े हो गए क्या? ये माताओं को कोई आंटी कह दे तो मुंह बना लेती हैं, मैं आंटी हूं। इसलिए सबके भीतर से पाप होते हैं, सब पापी हैं। इस पाप से बचाने का कोई ऑप्शन है तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें मुक्त कर सकती है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। जैसे कपड़ा गंदा है तो गंदा है तो अब क्या करोगे? बढ़िया साबुन लगाओ, धो लो, साफ भी हो सकता है। उसी तरह यदि हम पापी हैं तो डरने की बात नहीं, पापी सब हैं। बस कोई उस पाप से बचने का प्रयास करके बच जाता है, तो कोई पापी होने पर भी पाप से बचने का प्रयास नहीं करता। सुनो, ये बात हम नहीं कह रहे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू कितना भी बड़ा पापी है, कितना भी बड़ा, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताऊ। यदि आपने करोड़ों, आपने यदि ब्राह्मण की भी हत्या कर दी, आपने बड़े बड़े पाप किए, गौ हत्या कर दी, आपने शराब पी करके पाप किया, मां पर हाथ उठाने का पाप किया, पिता पर हाथ उठाने का पाप किया, ये सब बड़े बड़े पाप हैं। मां पर हाथ उठाना, पिता पे हाथ उठाना, गाय की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना, बालक की हत्या करना, बाल हत्या। यदि ऐसा भी पापी भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाए और आ करके
वो कह दे कि प्रभु मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। एक तो है पापी स्वीकार कर लेता है कि हाँ प्रभु हम पापी, पर जैसे हैं अब आपके हैं, ये तो हो गई स्वीकार गलती। लेकिन एक होते हैं कि जो है पापी पर नहीं, आप उन्हें कह नहीं सकते पापी, उन्हें तो पुण्यात्मा सुनने की आदत है पापी, पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो कि हम पापी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भागवत सुनता है, भागवत की शरण में आना ही भगवान की शरण में आना है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए भागवत? क्योंकि व्यक्ति पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाता है, पाप मुक्त करती हैं भागवत जी। पर शर्त है कि आपने पाप किए, शरण में गए, क्षमा मांगी भगवान से, अब नहीं करूंगा, तो आगे वो पाप दोहराइए मत जो किए। बात सही है? मैया मैया जा रही हो मेरी माँ? आई और चल पड़ी, जाओ जल्दी आना। तो हम पापियों को क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए और अपने आप को किसके हवाले कर देना चाहिए? हाँ, अच्छा ये बताओ, यदि किसी आदमी से एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाले क्या करते हैं? कई बार क्या होता है, ट्रक वालों से एक्सीडेंट हो जाता, जानकर तो देखो कोई नहीं करता, लेकिन गलतियां और धोखा तो सबके साथ हो जाता है। ट्रक वाले यदि एक्सीडेंट करते हैं और यदि पब्लिक पकड़ ले, तो फिर एक्सीडेंट करने वाले को मार डालती है पब्लिक। सही है कि गलत है? फिर ट्रक वाला क्या करता है? तुरंत भागकर आसपास के पुलिस स्टेशन में खड़ी कर देता है गाड़ी। वो पुलिस के पास सरेंडर कर दिया तो बच गया कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। और ना करता, पब्लिक के हाथ लग जाता तो मर जाता। ऐसे ही है, गलती तो हो गई, पाप तो हो गया, पर दौड़कर भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो। यदि नहीं किया तो वही पाप तुम्हें मार डालेंगे, पाप तुम्हें मार डालेंगे। रावण के पाप ने ही रावण को मार डाला। रावण को मौका मिला कि जाओ समर्पण कर दो, कहां समर्पण कर पाया? इसलिए शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। भगवान की शरण में जाना, शरणापन्न हो जाना सबसे उत्तम है। बात समझ में आई मेरी माँ? बचना है तो कहां जाओ? मंदिर क्या है? जैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस बचा लेती है, ऐसे भगवान का मंदिर, ये भगवान का स्टेशन है, बचा लेते हैं भगवान। आओ माँ में कम शरणम ब्रज, आओ भैया। इसलिए भगवान मंदिर में बैठे नहीं होते, भगवान मंदिर में खड़े होते हैं कि बैठे रहेंगे और भक्त आया तो खड़े होने में देर लग सकती है। इसलिए अपने भक्त के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं भगवान। कब मेरे भक्त को मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं बैठा रहा तो खड़े होने में शायद देर, इसलिए खड़े रहते, तैनात 24 घंटे। बड़े दयालु हैं भगवान, भगवान से अच्छा कोई नहीं है।